नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकेशन न्यूज़। दिनांक 27/7/2024 को पारा थाना चौकी के अंतर्गत डॉक्टर घाटी पर हुई लूट को लेकर आज झाबुआ एडिशनल एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झाबुआ एडिशनल एसपी कुरवे जी ने बताया कि झाबुआ का एक महेंद्र जैन जो कि डिस्पोजल का व्यापार करते थे, उस व्यापार को लेकर पारा में लगभग उनकी उधारी काफ़ी ज़्यादा थी। उस उधारी को वसूल करने के लिए महेंद्र जैन ने अपने नौकर रतन को पारा उधारी वसूल करने के लिए भेजा गया। रतन पारा से लगभग उधारी वसूली कर रात्रि 12 बजे झाबुआ की ओर आ रहे थे। रास्ते में ही डॉक्टर घाटी पर रतन के साथ हुई लूट को लेकर महेंद्र जैन तथा उनके नौकर रतन के द्वारा झाबुआ थाना कोतवाली में एक आवेदन अन्य और सूचना दाखिल कराई गई। दाखिल सूचना के अंतर्गत महेंद्र जैन तथा उनके नौकर रतन ने जो सूचना दी, उस सूचना के अंतर्गत पुलिस ने पूरी इंक्वायरी की, जांच करी। उस जांच में लगभग उनका ही नौकर रतन तथा उनके अन्य साथी द्वारा इस लूट में पाए गए। आज झाबुआ में लगभग जितने भी उनके साथी लूट वाले थे उनको झाबुआ पुलिस ने हिरासत में लिए। और एडिशनल एसपी कुरवे जी ने क्या कहा, सुनिए उनका बयान। जो है अपने कार्य को निपटा करके और जो है पारा से लौट रहे थे। उस समय डॉक्टर घाटी के पहुंचे थे कि इनके साथ जो है आरोपों द्वारा जो है लूट की घटना कार्य की गई थी और इस घटना के संबंध में जो है इनके कोई परिचित है, उनके माध्यम से चौकी पारा में जो है जानकारी प्राप्त हुई और उस जानकारी के माध्यम से पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंचे और वहाँ पे फरियादी मिले और फरियादी से जो है बातचीत करने पर इनके साथ जो था उनका नौकर मैं, उससे पुलिस द्वारा पूछताछ की गई और पूछताछ में इनको संदेह हुआ कि इसके जरूर इसमें संदिग्ध भूमिका हो सकती है और उसको जब गंभीरता से और पूरा डिटेल पूछताछ की गई, उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि जो उनका नौकर था वही मुख्य आरोपी था। इसने एक षड्यंत्र रच करके जो है और अपने साथियों के मिलकर के इसकी रैकिंग की और रैकिंग करके जो है डॉक्टर घाटी में इसके साथ में जो है घटना कारित की थी और घटना में जो है फरियादी से 1,08,780 रुपये लूट करके ले गए थे और इसमें जो है इनके द्वारा घटना में जो है 2 मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई। पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और ये सबसे पहले उनके नौकर को कस्टडी में लिया और उसके माध्यम से जो इनके अन्य साथी आरोपी थे जिसमें विकास, विनोद, शैलेश और एक राकेश मीनामा है, उनको अरेस्ट कर लिया है। और इस पूरी अच्छी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली पारा और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इस घटना का जो है 24 घंटे के भीतर पूर्णतः खुलासा किया है और जो राशि गई थी पूरी राशि बरामद कर ली है। सर, ये आदतन अपराधी है या फिर देखिए, मैंने बताया ना कि इसमें नौकर था और इसमें एक चीज हम लोगों ने बार-बार लोगों को भी कहा है और जब भी ये केस कलेक्ट करने के लिए जाते हैं या जो छोटी-छोटी बैंक एजेंसियां हैं या व्यापारी वर्ग हैं, कभी भी अपना जो मॉडस ऑपरेंडी है वो नहीं बताना है ताकि आदमी एक रूटीन में जाता है तो उसके पास के आदमी नौकर उसको जानकारी होती है कि तो संडे को जा रहा है, हर बार संडे को जाएगा तो उसके साथ पे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। और ये पहले भी पुलिस के द्वारा मीटिंग ले करके व्यापारी हो चाहे यहाँ की जो आम बैंक से रिलेटेड छोटा कलेक्शन करने वाले जो बैंकर्स हैं उनको भी हमने समझाया थी और इन्हीं सब छोटी जो असावधानी है उनका फायदा लेकर के और ये नजदीकी लोगों के द्वारा ही घटना की जा रही है। इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाई, इसलिए इसमें पूरी राशि भी बरामद हो गई है और आरोपी बरामद हो गए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी जो अपनी पर्सनल चीजें हैं जिनमें उनका पैसे से संबंधित कार्य है तो अपने घर के नजदीकी व्यक्ति के अलावा अन्य आदमी के साथ में कोई भी जानकारी शेयर न करें।
क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें अपनी भी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इस घटना में पुलिस द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और उसकी सराहनीय भूमिका रही है, लेकिन हम जनता से भी अपेक्षा करेंगे कि ऐसी घटनाओं को रोकने में जो हमारे सरकारी रूप से सूचना दी गई है, इसमें जो फरियादी के परिचित हैं उनका फोन ही आया था, उनकी जानकारी, क्या नाम है उनका, तो नाम कोई जैन है, उनका नंबर आया था। ठीक है, अच्छी बात है, किसी के भी माध्यम से हमें सूचना प्राप्त, ये भी हमारे लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि घटना के तत्काल बाद हमें जानकारी मिली, इसलिए पुलिस ने बड़े सक्रियता से कार्य किया और उसको ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं दिया। अन्यथा हमारे पास में लोग एक दिन दो दिन बाद आते हैं और इस कारण से फिर बाद में घटनाएं होने के बाद में बहुत सारी चीजें बदल जाती है और तात्कालिक रूप से जो कार्रवाई की जा सकती है, जो सबूत मिलते हैं, वो चीजें वहां से लुप्त हो जाती है और उसके बाद में हमको घटना को ट्रेस करने में बड़ी कठिनाई होती है और कई बार आरोपी तक हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो इस घटना में हम तत्काल ट्रेस कर पाए तो जो हमारे उनके परिचित हैं उनकी सूचना का बड़ा सहयोग रहा है और दूसरी बात यह कि पुलिस तत्काल पहुंच गई थी और इस कारण से जो है ये घटना को तत्काल 24 घंटे के भीतर और पूर्णतः राशि के साथ में इसको ट्रेस किया है। ये इसमें हमको सफलता इसी कारण से। सर, ये मोटरसाइकिल भी चोरी की है? ये घटना में प्रयुक्त की गई